हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर मनीषा कोइराला की राजनीति के बारे में कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और वे अपने मुल्क नेपाल से प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकती हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि अभी ज़्यादातर हमारे भारतीय ये नहीं जानते कि मनीषा कोइराला जो बॉलीवुड की एक्टर हैं, यानी कि हीरोइन हैं, जिन्होंने बहुत सारी हमारे बॉलीवुड में हिट फिल्में दी हैं, जैसे शाहरुख खान के साथ दिल से, ऋषि कपूर के साथ अनमोल, सलमान खान के साथ खामोशी और बहुत सारी फिल्में हैं। वो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार हमारे भारत की राजनीति में सबसे पुराना राजनीतिक परिवारों में से एक है, वैसे ही मनीषा कोइराला यानी कोइराला परिवार नेपाल में पुराने परिवार राजनीति में से नेपाल के पुराने राजनीतिक परिवार में से कोइराला परिवार एक है, जैसे कि इंडिया में नेहरू गांधी परिवार है। मनीषा कोइराला के दादा और परदादा, चाचा, ताऊ सब राजनीति में हैं और कोइराला परिवार की राजनीति की शुरुआत मनीषा कोइराला के परदादा ने 9 अप्रैल 1950 में नेपाली कांग्रेस पार्टी बनाई और उसके बाद कोइराला परिवार का राजनीति में सिलसिला एक के बाद एक जारी रहा। जिस तरह से गांधी परिवार में कई पीढ़ियां राजनीति में अब तक हो चुकी हैं और कई सदस्य हैं, वैसे ही वहाँ पे जैसे कृष्णा प्रसाद कोइराला, जिन्हें केपी कोइराला भी कहा जाता है, मनीषा कोइराला के दादा यानी मातृका प्रसाद, जिन्हें के कोइराला के नाम से जाना जाता है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं के दादा के भाई, मनीषा कोइराला के दादा के भाई यानी कि दूसरे दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके बाद केशव प्रसाद कोइराला, टीपी कोइराला, ये सब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनके दादा के साथ साथ उनके चौथे दादा यानी कि चौथे दादा के भाई गिरिजा प्रसाद कोइराला भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और मनीषा कोइराला के वालिद साहब प्रकाश कोइराला नेपाल के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 2 चाचा और 2 ताऊ भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नेपाल की असेंबली में यानी कि लोकसभा में 275 टोटल सीटें हैं। वहाँ पे बहुमत के लिए 138 सीटें जीतना ज़रूरी होता है। मनीषा कोइराला के परिवार 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कोइराला परिवार की जो पार्टी है नेपाली कांग्रेस पार्टी 3-4 बार वहाँ पर सत्ता में रह चुकी है। और देखा भी ये गया है राजनीति में ज़्यादातर जितने भी बॉलीवुड एक्टर हैं, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन, जब उनकी फिल्में नहीं चलती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं या उन पर बुढ़ापा आ जाता है, जब वो सोचते हैं क्या हम फिल्मों में भूमिका सही नहीं निभा सकते या डायरेक्टर वगैरह हमें नहीं ले रहे, सिर्फ हम माँ का या बाप का रोल कर सकते हैं, इक्का दुक्का फिल्मों में हीरो या हीरोइन के रूप में अब नहीं जनता यानी कि दर्शक पसंद कर रही, तो वे राजनीति में आ जाते हैं। जब राजनीति पारी की शुरुआत करते हैं तो उन्हें बॉलीवुड एक्टर या हीरोइन होने के नाते जो लोकप्रिय होती है, जनता उन्हें राजनीति में स्वीकारती है और जिताती है। देखा गया है, चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, जया बच्चन हो, सनी देओल हो, हेमा मालिनी हो, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना वगैरह, जितने भी एक्टर रहे हैं सभी जीते हैं। इसी कड़ी में हमारे बॉलीवुड हीरोइन मनीषा कोइराला, जो कि नेपाल की हैं, वो अपने मुल्क नेपाल में आने वाले टाइम में राजनीति पारी शुरू कर सकती हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है, क्योंकि वे बूढ़ी भी हो चुकी हैं। दूसरी बात, अभी पीछे 2012 में उन्हें कैंसर हो गया था, जो कि 2015 में उन्हें कैंसर से राहत मिली। इसी वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से वे बॉलीवुड से दूर हैं, अपने मुल्क नेपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और मनीषा कोइराला नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और एक बहुत पुराने और बड़े राजनीतिक परिवार से होने की वजह से वे नेपाल की प्रधानमंत्री के पद की दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि कोइराला परिवार की वारिस भी हैं। दूसरा, उनकी पब्लिसिटी भी हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल में भी काफ़ी है।
और जब भी कभी नेपाल या भारत के बीच में कोई राजनीतिक बात होती है तो वे नेपाल के पक्ष में रहती हैं, ना कि भारत के पक्ष में।